मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की वोटिंग पूरी होने के बाद सभी की नज़रें रिजल्ट पर टिकी हैं। 4 जून को देश भर में लोकसभा चुनाव की काउंटिंग के साथ रिजल्ट घोषित होंगे। जैसे जैसे यह तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें बढ़ रही हैं। इधर जनता जनार्दन को भी रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस को मिलने वाली सीटों की संख्या पर कयासों का दौर भी चल रहा है। ऐसे में सभी की नज़र सट्टा बाजार पर टिकी है। देश के सबसे चर्चित 500 साल पुराने फलोदी सट्टा बाजार की माने तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की टेंशन कुछ बढ़ सकती है। यहाँ इस बार आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर बेहद कड़े मुकाबले की बात कही जा रही है। इन सीटों पर कांग्रेस या अन्य कोई भी दल जीत सकता है। हालांकि ओवरऑल बीजेपी की सीटें 2014 और 2019 जैसी ही स्थिति में रहने का अनुमान जताया जा रहा है। सट्टा बाजार के सूत्रों के अनुसार बीजेपी को एमपी में इस बार 29 में से 27 सीटें मिल सकती है, वहीं कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती है। 2019 में बीजेपी को प्रदेश की 28 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 1 सीट कांग्रेस को गई थी। 2014 में बीजेपी ने प्रदेश की 27 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 2 सीट से संतोष करना पड़ा था। इस बार बीजेपी सभी 29 सीटों पर जीत का लक्ष्य बनाकर चुनावी मैदान में उतरी थी, पर सट्टा बाजार के अनुमान के मुताबिक सत्ताधारी दल को कुछ निराशा हाथ लग सकती है, लेकिन कांग्रेस की उम्मीदें बरकरार हैं। चुनाव में हमारा अच्छा परिणाम आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। आम जनता कांग्रेस के साथ है। दरअसल सट्टा बाजार इस बार मध्य प्रदेश की आधा दर्जन सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर बता रहा है। सट्टा बाजार के अनुसार छिंदवाड़ा, मुरैना, मंडला, ग्वालियर, झाबुआ और राजगढ़ लोकसभा सीटों पर जबरदस्त मुकाबला है। यहाँ बीजेपी या कांग्रेस में से किसी का भी प्रत्याशी जीत सकता है। फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक एमपी में बीजेपी को 27 सीटों का भाव 1 रुपये, 28 सीटों का भाव 3 रुपये और सभी यानी 29 सीटों का भाव 12 से 15 रुपये चल रहा है। इस प्रकार सट्टा बाजार जहां कांग्रेस को पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले 1 सीट का फायदा बता रहा है, वहीं क्लीन स्वीप का दावा कर रही बीजेपी को 1 सीट के नुकसान का अनुमान है। लेकिन सट्टा बाजार सटीक नहीं होता, असली रिजल्ट तो 4 जून को सामने आएगा। ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषण से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए चौथा खंबा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।